फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि विदाउट लोड पर हम जो है सिंक्रोनस मोटर को चलाते हैं, जो कि मोटर जो हमारी ओवर एक्साइटेड हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन स्ट्राइक करता है वो ये करता है कि इंडस्ट्रीज़ में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह की कैपेसिटर का, ठीक है, या फिर किस तरह के कंडेंसर का हम जो यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक है, या फिर सिंक्रोनस कैपेसिटर बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कि ओवर सिंक्रोनस मोटर होती है ना, वो ओवर एक्साइटेड चलाते हैं तो वो हमारा कैपेसिटर की तरह वर्क करती है, जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नो लोड पर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कैपेसिटर कहा जाता है। ये पॉइंट मैंने ऊपर बता रखा है और इस पॉइंट में भी मैंने इसे लिखवा दिया है। कैपेसिटर की रेटिंग किस में होती है? कैपेसिटर की रेटिंग हमेशा केवीएआर में होती है। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा सुपरपोजिशन के पॉइंटों को ले लेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से मैं थ्योरी को इस पर, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन को इस पर लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई आसानी हो और आप अच्छी तरह से आप स्कोर अच्छा कर पाएँ। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वोल्टेज एंड करंट के लिए वैलिड होती है ओनली। ठीक है, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो वोल्टेज, ठीक है, और करंट के लिए वैलिड होती है, लेकिन पावर के लिए हम उसको यूज़ नहीं करते, या पावर कैलकुलेशन में उसका कोई काम नहीं होता, वो पावर कैलकुलेशन में उसको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम पावर कैलकुलेशन में नहीं होती, मतलब प्रयोग नहीं होती है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर एंड बाइलेटरल सर्किट में प्रयोग किया जाता है। जो सर्किट लीनियर एंड बाइलेटरल जो सर्किट होते हैं उसमें हम जो है सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रयोग करते हैं। सुपरपोजिशन का आपको एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में जितने सोर्स होते हैं उतने ही सर्किट का निर्माण होता है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम में ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ आपको मिलेंगे, जो कि मैंने जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनमें से मैंने ये एनालाइज करके यहाँ पर आपको दे रहा हूँ और आप अच्छे से इनको रिवाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम में जितने सोर्स होते हैं, ठीक है, उतने ही सर्किट का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो उसमें पूछ लेता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में जितने सोर्स होते हैं क्या उतना ही सर्किट का निर्माण होता है, या उससे कम होता है, उससे अधिक होता है, या फिर उसके बराबर होता है? तो उतना ही होता है। ठीक है, उतने ही सर्किट का निर्माण होता है जितने सोर्स होते हैं। जैसे सोर्स अगर 2 हैं तो 2 सर्किट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है सुपरपोजिशन थ्योरम एक सर्किट के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ एक सर्किट के लिए हम वैलिड नहीं कर पाते। ये लीनियर एंड बाइलेटरल सर्किट में प्रयोग की जाती है। ये भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया था इसको, जिससे कि हम इसको बार बार रिवाइज करते चले। उसके बाद में ये हमारा KCL का नियम आ जाएगा, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर लगता है? लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों सर्किटों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। पैरामीटर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है, ये सभी बाइलेटरल पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये सभी बाइलेटरल पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट पर, लीनियर सर्किट जिसमें पैरामीटर कांस्टेंट, ठीक है, जो कि V और I विद रेस्पेक्ट टू टाइम की ये चेंज नहीं होते, तो वो हमारा क्या सर्किट होता है? हमारा लीनियर सर्किट होता है। नॉन लीनियर जो सर्किट होता है जिसमें पैरामीटर्स जो होते हैं ना, वोल्टेज और करंट जो होता है, वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए उसको नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं।
जो बाइलेटरल जो सर्किट होता है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि करंट उसमें इस तरीके से और इस तरीके से दोनों तरीके से हम फ्लो करा सकते हैं। अगर बात आती है यूनिलेटरल सर्किट की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम डायोड को काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो डायोड होता है, और भी एग्जांपल्स होते हैं, मैं बता दूंगा उनको। ठीक है, जो यूनिलेटरल सर्किट होता है तो इधर से तो हमारा करंट पास हो जाएगा, लेकिन ये जो अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। तो इसलिए जो एक डायरेक्शन में जो करंट को फ्लो कराता है, ठीक है, जो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, हल्का सा नीचे करते हैं कैमरे, उसको हम जो यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं। टी बराबर में 1/f होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी टाइम उतना अधिक होगा। जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होती है। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 0 रेजिस्टेंस होता है। जो आइडियल वोल्टेज होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 रेजिस्टेंस होता है। जब kVAR, ठीक है, जब kVAR 0 होगा, ठीक है, जब सर्किट में kVAR 0 होगा तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यूनिटी होगा। ठीक है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थोड़ा कैमरे को ऊपर थोड़ा सा डाउन, इस साइड में चलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। ठीक है, P बराबर में क्या होता है हमारा VI, और I ये वाला है ना, इसको यहाँ पे रखेंगे तो P अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, V cos phi। ठीक है, उसके बाद में हमारा cos phi, हम इसको कम करेंगे। जब cos phi कम करेंगे तो I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो I होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लोड करंट हो जाएगा। जब लोड करंट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, देन I2R कॉपर लॉस भी मैक्सिमम होगा, मतलब कॉपर लॉस भी हमारे बढ़ेंगे, मैक्सिमम होंगे, तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ओवरऑल एफिशिएंसी है हमारी वो कम होने के चांसेस बन जाएंगे, जिससे कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जो एफिशिएंसी होनी चाहिए उतनी एफिशिएंसी पर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जो सर्किट का पावर फैक्टर हम इम्प्रूव करके रखते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी सर्किट है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। उसके बाद में हम चलते हैं, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर हमारे कितने तरह के होते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर की रेटिंग हमारी kVAR में होती है। ठीक है, और 3 फेस के लिए हम जो फेज़ एडवांसर भी बोलते हैं इसको, 3 फेस के लिए। ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए हम जो फेज़ एडवांसर लगाते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर नो लोड पर वर्क करता है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। किसी भी कॉइल का अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव करना हो, ठीक है, किसी भी कॉइल की अगर बात आ जाती है, अगर उसका पावर फैक्टर आपको इम्प्रूव करना है तो कॉइल के पैरेलल में हम जो कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कॉइल के पैरेलल में हम जो कैपेसिटर या कंडेंसर को इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी जो कॉइल है उसका पावर फैक्टर लो हो रखा है वो इम्प्रूव कर जाए। उसके बाद में अगर किसी भी लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का अगर पावर फैक्टर बढ़ाना हो, तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, सीरीज़ में जोड़ते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो भी ठीक होता है, और हमारी जो पावर फैक्टर इम्प्रूव है, ठीक है, वो भी अच्छा हो जाता है। पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट है वो भी ठीक हो जाता है। सिंक्रोनस जनरेटर, इसमें कितने 2 तरह के रोटर होते हैं। एक हमारा होता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर, और दूसरा होता है नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर। उसके बाद में जो सैलिएंट होता है इसका डायमीटर अधिक होता है, और यह लो मीडियम स्पीड के लिए प्रयोग होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। हल्का सा नीचे कर लेते हैं इसको कैमरे को। ठीक है, लो मीडियम स्पीड के लिए प्रयोग होता है। इसे जो है हम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें हम इसको प्रयोग करते हैं। इसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो कम होती है, और स्पीड इसकी 120 से 400 RPM तक होती है। उसके बाद में अगर नॉन सैलिएंट पोल की अगर बात करें, तो ये जो स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर टाइप होता है,
ठीक है। स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप जो रोटर होता है, इसे जो टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका डायमीटर कम होता है, लेकिन इसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिक होती है, ठीक है। और इसको हाई स्पीड के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, ये जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन वगैरह जो NTPCs होते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो एक्सियल लेंथ मैंने ऊपर भी बता रखी है, इसकी एक्सियल लेंथ जो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो सैलिएंट पोल के, और जो स्पीड है वो 1500 से 3000 RPM होती है। तो चलिए आज मैंने इतने ही कंप्लीट कराता हूँ, नेक्स्ट सीरीज़ का थोड़ा वेट करना, जो कि मैं कल वीडियो बना करके डाल दूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।